नमस्कार दोस्तों अगर आप राजस्थान के खिलाफ दिल्ली को मिले जीत से खुश हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो को लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2025 का 43वां और सबसे रोमांचक महामुकाबला, क्रिकेट इतिहास की दो बड़ी टीम दिल्ली और राजस्थान आपस में एक दूसरे से भिड़ी इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबला में इस बार अक्षर पटेल के सामने संजू सैमसन की राजस्थान की टीम खड़ी थी। इस महामुकाबला में राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और दिल्ली की टीम को पहले बल्लेबाज के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद राजस्थान की तरफ से रनों की बारिश करने के इरादे से उतरे दो बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाज जैक फ्रेजर के साथ अभिषेक पोरल टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन राजस्थान के तेज गेंदबाजी ने दिल्ली की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। तीसरे ओवर में ही जैक फ्रेजर जोफ्रा आर्चर के शिकार हो गए और अपनी टीम के लिए केवल 9 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। लेकिन एक तरफ से अभिषेक मैदान पर टिके हुए थे। टीम के लिए तेजी से रन बना रहे थे उनका साथ देने के लिए आए करुण नायर। लेकिन यह बिना खाता खोले चौथे ओवर की पहली ही गेंद पर रन आउट होकर पवेलियन लौट गए। दिल्ली की टीम को बैक टू बैक 34 रनों के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लग गया। लेकिन अभिषेक मैदान पर टिके हुए थे, उनका साथ देने के लिए आ चुके थे। राहुल इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। दोनों ही बल्लेबाज शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। राहुल का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। राजस्थान के हर गेंदबाजों के खिलाफ रन बटोर रहे थे, वहीं अभिषेक उनका भरपूर साथ निभा रहे थे। देखते ही देखते दिल्ली का स्कोर 50 रनों के पार पहुंच गया। वही दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे, एक अच्छे साझेदारी की तरफ बढ़ रहे थे। दिल्ली की पारी संभाल चुकी थी, लेकिन तभी राजस्थान की तरफ से 13वां ओवर लेकर आए हंसरंगा ने राहुल को पवेलियन भेजकर दिल्ली की कमर तोड़ दी। 97 रनों के स्कोर पर दिल्ली का तीसरा विकेट गिर गया। राहुल अपनी टीम के लिए 32 गेंद पर 38 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। लेकिन अभिषेक एक तरफ से मैदान पर टिके हुए थे, वह अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। उनका साथ देने आए अब खुद कप्तान अक्षर पटेल। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को 100 रनों के पार पहुंचाया। लेकिन तभी दिल्ली कैपिटल्स को एक और तगड़ा झटका लग गया। 14वां ओवर लेकर आए। एक बार फिर हंसरंगा ने ओवर की 5वीं गेंद पर सेट बल्लेबाज अभिषेक को पवेलियन का रास्ता दिखाकर दिल्ली की कमर तोड़ दी। अभिषेक अपनी टीम के लिए 37 गेंद पर 49 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए और दिल्ली कैपिटल को 105 रनों के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका लग गया। लेकिन अक्षर पटेल मैदान पर टिके हुए थे, उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज स्टॉब्स आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ना शुरू किया। T20 मैच को T10 बना दिया। राजस्थान के हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार करने लगे। दिल्ली का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। मैच में पूरी तरह से दिल्ली वापसी करती हुई नजर आ रही थी। लेकिन तभी दिल्ली को एक बड़ा झटका लग गया। 17वां ओवर लेकर आए महेश तिछड़ा ने ओवर की अंतिम गेंद पर अक्षर पटेल को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को 5वीं सफलता दिला दी। अक्षर पटेल टीम के लिए 14 गेंद पर 34 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद अंत में बल्लेबाजी करने आए आशुतोष शर्मा। स्टब्स और आशुतोष शर्मा ने मिलकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और इन दोनों बल्लेबाजों ने अंतिम के ओवरों में रन बटोरकर अपनी टीम को 20 ओवर में 88 रनों तक पहुंचा दिया और राजस्थान के सामने मध्य स्कोर खड़ा किया। दिल्ली के द्वारा दिए गए लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान की टीम ओपनिंग करने आए संजू सैमसन के साथ यशस्वी जायसवाल। इन दोनों बल्लेबाजों ने पहले ही ओवर से दिल्ली के गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार करना शुरू कर दिया और टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। यशस्वी जायसवाल प्रचंड फॉर्म में नजर आ रहे थे। इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मिचेल स्टार्क से लेकर मुकेश कुमार, यहां तक कि मोहित शर्मा और कुलदीप यादव को भी नहीं छोड़ा। दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम को 5 ओवर के भीतर ही 50 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन तभी संजू सैमसन दर्द से कहर पड़े और वह रिटायर हर्ट हो गए। अपनी टीम के लिए 31 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। अब उनकी जगह पर बल्लेबाजी करने आए रियान पराग यशस्वी जायसवाल का भरपूर साथ निभा रहे थे। जायसवाल अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ चुके थे। लेकिन तभी राजस्थान की टीम को तगड़ा झटका लग गया। दिल्ली की तरफ से 9वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल और पहली ही गेंद पर उन्होंने रियान पराग को बोल्ड कर पवेलियन भेज दिया। लेकिन जायसवाल एक तरफ से मैदान पर टिके हुए थे, उनका साथ देने आए नीतीश राणा। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। देखते ही देखते जायसवाल ने अपना अर्धशतक ठोककर टीम को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन अर्धशतक लगाने के बाद जायसवाल 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर कुलदीप यादव के शिकार हो गए।
राजस्थान की टीम को 112 रनों के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लग गया। जायसवाल अपनी टीम के लिए 37 गेंद पर 51 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। लेकिन एक तरफ से नीतीश राणा टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे। उनका साथ देने आए ध्रुव जुरैल और इन दोनों बल्लेबाजों ने T20 मैच को T10 बनाते हुए अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। पूरी तरह से राजस्थान की टीम इस मैच में हावी हो चुकी थी। दिल्ली के हाथ से यह मुकाबला फिसलता जा रहा था, लेकिन नीतीश राणा ने देखते ही देखते अपना अर्धशतक ठोक दिया। मगर उसके बाद 18 में ओवर की चौथी गेंद पर मिचेल स्टार्क के शिकार हो गए और टीम के लिए 51 बनाकर पेवेलियन लौट गए। यहां से दिल्ली एक बार फिर मैच में वापसी करती हुई नजर आने लगी। पूरा दारोमदार ध्रुव जुरैल और सिमरन हिटमायर के कंधों पर आ गया, लेकिन यह दोनों बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सके। मैच अंतिम ओवर में पहुंच गया। राजस्थान को जीतने के लिए यह मुकाबला 9 रनों की जरूरत थी, लेकिन मिचेल स्टार्क ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से इस मैच को बराबरी पर समाप्त कर दिया। राजस्थान 9 रन नहीं बना सकी, जिसकी वजह से यह मुकाबला सुपर ओवर में पहुंच गया। सुपर ओवर में एक बार फिर राजस्थान की टीम को बल्लेबाजी करने का पहले मौका मिल गया। राजस्थान की तरफ से रियान पराग के साथ सिमरन हिटमायर बल्लेबाजी करने के लिए आए। वहीं दिल्ली की तरफ से गेंदबाजी करने आए मिचेल स्टार्क पहली गेंद पर एक भी रन नहीं बना। दूसरी गेंद पर हिटमायर ने चौका जड़कर स्कोर को आगे बढ़ाया। तीसरी गेंद पर हिटमायर सिर्फ 1 रन ले सके। चौथी गेंद पर रियान पराग ने चौका जड़कर टीम को 9 रनों तक पहुंचा दिया, लेकिन नो बॉल हो गई। राजस्थान को एक एक्स्ट्रा रन और मिल गया, लेकिन नो बॉल पर रियान पराग रन आउट हो गए और फिर अगली ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल भी रन आउट हो गए, जिसकी वजह से राजस्थान की टीम केवल 10 रन बना सकी और दिल्ली के सामने सुपर ओवर में 11 रनों का टारगेट मिला। सुपर ओवर में दिल्ली कैपिटल की तरफ से बल्लेबाजी करने आए केएल राहुल के साथ स्टब्स की खतरनाक जोड़ी। वहीं राजस्थान की तरफ से गेंदबाजी करने आए संदीप शर्मा। पहली गेंद पर राहुल ने 2 रन बटोर लिए और अब जीत के लिए 5 गेंद पर 10 रन चाहिए था और फिर दूसरी ही गेंद को चौके में तब्दील कर दिल्ली की जीत सुनिश्चित कर दी और अब जीतने के लिए केवल 5 रन और चाहिए था और फिर चौथी गेंद पर स्टॉप्स ने छक्का लगाकर अपनी टीम को सुपर ओवर में ऐतिहासिक जीत दिला दी। यह जीत देखकर पूरा दिल्ली का स्टेडियम खुशी से झूम उठा। 2022 के बाद यह पहली बार है जब आईपीएल में किसी मैच का नतीजा सुपर ओवर के जरिए निकला है। इस जीत के साथ ही दिल्ली की टीम अंक तालिका में शीर्ष पर आ गई। उसके 6 मैचों में 5 जीत और 1 हार के साथ 10 अंक हो गए हैं। आईपीएल में अब तक 15 मैच टाई रहे हैं। सुपर ओवर में दिल्ली का रिकॉर्ड अच्छा रहा है और उसने 5 में 4 मुकाबले जीते हैं। वही इस मैच के हीरो आज मिचेल स्टार्क ही रहे। उन्हें सुपर ओवर में मैच जिताने के लिए मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से दिल्ली की टीम ने सुपर ओवर में यादगार जीत दर्ज की। लेकिन अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आईपीएल 2025 का एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में आईपीएल की 2 दिग्गज टीम में दिल्ली कैपिटल्स के सामने राजस्थान रॉयल्स की टीम थी। क्रिकेट के फैंस को इस मैच का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। दिल्ली की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए उनके 2 विस्फोटक बल्लेबाज फ्रेजर और अभिषेक पोरेल की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं राजस्थान रॉयल्स की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर अपने खतरनाक गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को परेशान कर रहे थे। तीसरी गेंद पर फ्रेजर ने शानदार चौका लगाया और चौके के साथ अपनी टीम का खाता खोला। चौथी गेंद को भी फ्रेजर ने चौके में तब्दील कर दिया। ओवर की 5वीं और 6वीं गेंद पर दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल लिया। इस तरीके से पहले ओवर की समाप्ति हुई। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर जोफ्रा आर्चर के पहले ओवर से 10 रन बटोरे और अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए तुषार देशपांडे आए, जिनका स्वागत अभिषेक ने पहले ही गेंद पर चौका जड़कर किया। अगली गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी अभिषेक का बल्ला रुकने का नाम ही नहीं लिया और तीसरी गेंद पर जबरदस्त छक्का लगाते हुए अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। तुषार देशपांडे के चेहरे पर दबाव साफ झलक रहा था। अभिषेक पोरेल ने तुषार देशपांडे की इसी ओवर की चौथी और 5वीं गेंद पर भी शानदार चौका लगाकर तुषार देशपांडे की जमकर कुटाई कर दी। तुषार देशपांडे का यह ओवर राजस्थान रॉयल्स के लिए काफी महंगा साबित हुआ। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इस ओवर से 23 रन जोड़ डाले।
2 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली कैपिटल का स्कोर 33 रनों तक पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं राजस्थान रॉयल्स को विकेट की तलाश थी।